लगन वहां भी लग रही है बीमारी दो नैना के बीच वो रमियो प्यारो उर्द कुआ मुख साकरा लंबी जाती डोर और पांच सखी पानी भरे लेगी समझ जकोड़ कमंद वहां की कस रही है ये बीमारी दो नैना के बीच। उर्द द्वार होता है जहां से हमारे प्राण जाकर के उर्द द्वार के द्वारा नीचे उतरते, वो बहुत झीना मार्ग है, इसलिए महापुरुष कहता है उर्द कुआ मुख साकरा, उसका मुंह बहुत ज्यादा झीना और बहुत भीड़ा है। ठीक है, उर्द कुआ मुख साकरा, जहां की लंबी डोर वहां की लंबी डोर है, क्योंकि जो तुम्हारा हमारा जो प्राण जाता है, जो सांस जाता है, ये उस उर्द द्वार से नीचे उतर करके अपान तक जाता है, इसको अपान प्राण कहते हैं, और ये पूरे शरीर के अंदर फैलता है, बहुत लंबी डोर है इसकी। जहां की लंबी डोर पांच सखी पानी बहे अरे लेगी से समझ ले जकोड़ कमंद बाकी कस रही है कमंद, पांच सखी पानी भरती हैं। सदगुरा का भी प्रमाण मिलता है, पांच सखी पानी भरे भर के चाहते बाटे बाट, अरे से सिंह दास कचन बादे क्या सोमण हार के सिर पर खाट जी। तो पांच सखी इसको सीधे ही तौर पर प्राप्त लेना था, वो पांच घटा सकते हो, आशा तृष्णा ममता कलह और कल्पना, ये पांच सखी इस सारा पानी में भरने लगी है। और जकोड़ के यानी निरंतर जो जकोड़ा जाए शरीर रूपी समुद्र तेरा, हृदय रूपी समुद्र तेरा, यानी जकोड़ जकोड़ करके और जो निरंतर कमजोरी की तरफ जा रहा है, बिल्कुल थोथा होता जा रहा है, दिन दिन भर ये यानी नश्वरता की तरफ जा रहा है। पांच सखी पानी भरे ये ले गई समुद्र जकोड़ कमंद बाहर की कस रही है। और जो महापुरुष की वाणी का सार है, जो निशाना सत्य दे रहा है, वो इन पांच सखियों का जिक्र नहीं है, कोई अपार समान ज्ञान आदि ये पांच प्रकार की जो है पुण्य है, और वही भरती है इस पानी को। अब ले गई समुद्र चकोड़, ठीक है, और कमल या ओले की कसरी, इसको और सरल करके ले तो टाइम काफी लग जाएगा, इसका एक एक का निर्णय करें पांचवा का, और इनका कार व्यवहार दिखाएं कि ये देखो ये कैसे जोड़ जोड़ के बन रही है। तो ले गई समुद्र जकोड़ कमंद कहते चढ़ने का रास्ता होता था, पहले सीधी नहीं होती थी, कमंद होती थी, वो रेशम की होती थी, तो वो कमंद कोठे पर से लटका दी जाती थी, उस कमंद को पकड़ करके चिढ़ा करते थे। ठीक है, तो वहां की कमंद कहा कि वो उर्द द्वार साकरा, वहां की कमंद किस रही है, कमंद लटक रही है, खींच रही है कमंद, लेकिन कोई माई का लाल चढ़ने वाला हो, चढ़ेगा क्या पकड़ के जो चढ़ेगा, तो ऐसा सा की कमंद खींच तो रही है, वहीं से तो खींच रही है, कोई चलने वाला तो हो इसके ऊपर, संतोष सेवा सहित को प्राप्त करके कोई चलने वाला माई का लाल हो, कमंद वहां की कस रही है बीमारी बोलने ना के बीच। खुला निशाना है महापुरुष का, लेकिन हम अपने बुद्धि के जो बैठ खोल करके बैठे, सीधा ही इशारा दे रहे हैं संत, लेकिन बिना सार सिद्धांत के ये संतों के इशारे नहीं समझ पाते। आगे क्या कहा, कहे कबीरा धर्मीदास ने शून्य शिखर के बीच, कहे कबीरा धर्मीदास ने शून्य शिखर के बीच, शून्य शिखर के बीच, ये भी बड़ी कमाल की बात है। देखो शून्यवादियों ने उसको शून्य कहा है, लेकिन शून्य का अर्थ जो शून्यवादी दर्शन है हमारा शास्त्रों में एक दर्शन है शून्यवादी, तो वो शून्य को सिद्ध करते हैं कि सब कुछ शून्य ही है, लेकिन शून्य का अर्थ यह नहीं कि वहां कुछ भी नहीं है, निलता नहीं कि निल बिल्कुल जीरो, ऐसा नहीं, ये भी समझना पड़ेगा। ठीक है, उस शून्य शिखर के बीच कुछ है तभी तो शब्द कह रही है, अगर वहां पर कुछ भी नहीं होता वो बिल्कुल है ही जीरो, तो फिर शब्द ये नहीं कहते कि उसके बीच में जब है कुछ नहीं तो बीच में कहने का क्या अर्थ ही क्या हुआ।
कहे कबीरा धर्मीदास ने उस शून्य शिखर के बीच, शून्य शिखर को है जानना, शून्य जिसकी चेतनता से उस शून्य शिखर के अंदर से जो वो ज्योत जग रही है, जिसका प्रकाश पूरी इस हवेली में फैल रहा है, यानी जिसकी चेतनता से तुम्हारा रोम रोम चेतनमय हो रहा है, वो सता, वो चैतन्य सता शून्य शिखर होया जानना। बिन बाती तेल, वहां ना को बातें की जरूरत है, ना को तेल की जरूरत है, ना सूर्य की जरूरत है, ना को चंद्रमा की जरूरत है, फिर भी अखंड प्रकाश है। लेकिन ये विचार करने का आप लोगों का काम है, ऐसी क्या चीज हो सकती है जिसका इतना जबरदस्त प्रकाश, ना तेल, ना बाती, ना दीवार, ना सूरज, ना चांद, तो फिर वो प्रकाश किस चीज का, क्या का प्रकाश हो सकता है? बड़ी हैरानी की बात है। और प्रकाश भी ऐसा जो अंदर और बाहर से प्रकाशित करता है इसको। नींद सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हमें बार बार से प्रकाशित कर रहा है, लेकिन अंदर से प्रकाशित नहीं कर सकता। और वो ऐसा प्रकाश है जो अंदर और बाहर से प्रकाशित करता है, बाहर से भी प्रकाशित करता है, हमें अंदर से भी प्रकाशित कर रहा है। ऐसा इशारा उस महापुरुष का है। शून्य शिखर होया चांदना, बिन बाती बिन तेल, चशम वहां की चस रही है। चशम कहते हैं लाइट को, ठीक है। वहां से लाइट पड़ रही है और वह लाइट इस पूरे शरीर को फैली गई और इसको अंदर और बाहर से प्रकाशित कर रही है। चशम वहां की चस रही है, हेली मारी इन दो नैना के बीच, यो रमैयो प्यारो रम रहा है। सदगुरु ने कहा है पानी में तेरे घट में बसे एक जोगी, तेरे घट में बसा है एक जोगी, पर बिना गुरु तो पता चले मैं दुनिया झगड़े जोगी, तेरे घट में बसे एक जोगी। तो कह ऐसा उस महापुरुष की वाणी का था। इसको थोड़ा सिद्ध करके बोलो, क्योंकि गई ने जान दे रही नहीं तो रात क्या चलेगी, रखना क्या है। क्योंकि इसको हम इस वाणी में लेंगे ना, तो क्या नाम है बसवराम जी, तो वाणी भटकती है, जबकि वाणी मार्गी है। साहिब कबीर की वाणी बिल्कुल मार्ग के ऊपर खड़ी है, वो मार्ग दर्शा रहे हैं, मार्गी है ये वाणी। और इन चीजों के इनके अंदर हम पुट करेंगे तो फिर वाणी बाहर भी भटकेगी, ठीक है। और वो फिर वाणी की हानि है संस्कार। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की।